हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और मैं निकाल रही हूँ गाजर से जूस। जूसर में बहुत ही बढ़िया निकल जाता है, एकदम मीठा प्योर जूस। बिल्कुल मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मिक्सर ग्राइंडर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है। लेकिन इससे प्योर जूस निकल जाएगा। करीब 3 ग्लास में हमने निकाला हुआ था। करीब आधा लीटर से ऊपर निकला हुआ था जूस, और बहुत ही बढ़िया से निकल गया था। मैं अक्सर निकाल लेती हूँ इसको, जूस गाजर का। और उसके लिए तो ये पूरा पैसा वसूल मशीन है जूसर। अब ये तैयार हो गया है, निकाल ले रही हूँ ग्लास में। आधा ग्लास से ऊपर तक मैं भर रही हूँ, 3 ग्लास में भरूँगी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद और जो बचा हुआ है उसको भी निकाल लूँगी। और ये बनारस से वापस आने के बाद का सीन है। मैं तिलक में गई थी, उसके बाद आई थी, वापस चली आई थी। तो फिर उसी टाइम का गाजर जो खरीद के रखा हुआ था सूख जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसको इस्तेमाल कर लेना था। कुछ गाजरों का तो मैंने हलवा बना लिया था, और जो बाकी बचा हुआ था उसका मैं जूस निकाल ले रही हूँ, तो ख़त्म हो जाएगा। अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। तो ये तैयार हो गया 3 ग्लास एकदम प्योर। जो बचा हुआ है उसको भी मैं निचोड़ के थोड़ा सा निकाल लूँगी। और ये चिप्स की तरह ब्लेड से पूरी तरह से नहीं कटा हुआ है, तो उसको खाने में यूज़ कर लेंगे या गाय को डाल देंगे। और बाकी जो छिलका है जार में निकल आया है, उसको भी मैं थोड़ा सा निचोड़ के उसको निकाल लूँगी, रस उसका, और बाकी जार में डाल दूँगी। और एक घूंट उसमें बचा हुआ था तो उसको मैं पी गई। और यहाँ ये पूरा भर के निकला हुआ है पल्प। इसको खाली करके मैं जार में गाय को डाल दूँगी। और ये सब अब मैं साफ़ कर दी हूँ, और इसको सेट करके जा रही हूँ रखने के लिए। मैं बाकी और दूसरी कोई रेसिपीज़ नहीं तैयार की हूँ, क्योंकि जब मैं बनारस से आई उसके बाद आने के बाद मुझे फिर एक दो दिन आराम करने के बाद फिर मुझे गांव जाना था। फिर गांव गई, वहाँ पर भी तो भाग दौड़ करने में थकान कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, और सफ़र मुझे बहुत ही ज़्यादा खलता है, तो जिसकी वजह से मुझे रेस्ट लेना था। और यहाँ मंगलवार के दिन मैं गंगा जी के किनारे बजरंगबली का मंदिर है प्रयागराज में, संगम के पास, वहाँ पे दर्शन करने के लिए गई थी। तो वहाँ भीड़ भाड़ और मैं बोल रही थी, लेकिन इतना शोर हो रहा था कि मेरी आवाज़ ही पूरी दब गई, क्योंकि भजन कीर्तन होता रहता है, चलता रहता है। मैं इशारा कर रही हूँ जिस तरफ वो गेट है, वहाँ से एंट्री लेते हैं अंदर जाने के लिए मंदिर में। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि गेट भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, और थोड़ा बारिश भी हुई थी, तो ज़मीन सब गीला हुआ था, और दुकानें भी कम खुली हुई थी। वही मैं बता रही थी, करीब रात का 9:30 बज रहा था। जो बाहर से लोग आए हैं उन लोगों का भीड़ चालू है इस समय। मेला का अभी भी असर है, सब मौनी अमावस्या तक सब रहता है। ये देखिए दुकान बंद है, इसका पर्दा लगा हुआ है, वही मैं दिखा रही हूँ। और जिस दिन मैं यहाँ पे गई थी वो था 13 तारीख। ये क्लिप 13 तारीख का है, 13 फरवरी का, शाम को करीब 9:30 बजे, रात का 9:30 बज रहा था।
13 फरवरी को मंगलवार था। मंगलवार को जाती हूँ मैं, मंगलवार को शनिवार को दर्शन के लिए। और मैं दूसरा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, थक गई थी एकदम बिल्कुल भागदौड़ से। और ये देखिए गांव गई थी 19 फरवरी को। तो ये वहाँ से वापस आते समय रात करीब 11 बजे का ये सीन है। संगम का शास्त्री ब्रिज पड़ता है गंगा जी पर, वहाँ से मैंने इसको लिया था। पूरा संगम मेला का सीन, टेंट लगा हुआ और रोशनी, पूरा शहर बस जाता है एक। तो ये 19 तारीख का जब मैं गांव गई थी तो वहाँ से वापस आने में मुझे देर हो गया था। तो बस इसी भाग दौड़ में मुझे थकान आ जाती है। मैं 1-2 दिन फिर मैं बहुत ही लस्त रहती हूँ। अभी मैं बस थोड़े समय में पहुँचने वाली हूँ घर पर। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।